आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरा चैनल पे। तो इसके पहले वीडियो में दोस्तों ये 3055 एम्पलीफायर बोर्ड का जो है ये बेस टर्बल का जो एक सेक्शन के बारे में हम डिटेल्स में आपको बताए थे डायग्राम में कि कैसे करके ये काम करता है। और आज इस वीडियो में दोस्तों इस सेक्शन का जो ऑडियो एम्पलीफायर जो बेस टर्बल का जो सेक्शन बना है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये कैसे करके काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक बार घुमा लेते पीछे की ओर। तो पहला वाला सेक्शन में दोस्तों इस साइड का हम एक्सप्लेन कर दिए थे जो यहाँ का बेस टर्बल का सेक्शन कैसे काम करता है, और साथ ही में आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इस साइड का सेक्शन जो है ये कैसे करके काम करता है इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ऑडियो जो होता है दोस्तों आपका ब्लूटूथ से निकलता है, सेलेक्टर स्विच में जाता है, सेलेक्टर स्विच से सेलेक्ट करते हैं ऑडियो को, जो ब्लूटूथ सेलेक्ट करना हो या ऑक्स सेलेक्ट करना हो या यूएसबी सेलेक्ट करना हो, आप सेलेक्टर से सेलेक्ट करने के बाद वही जो ऑडियो होता है वो आपका पोटेंशियोमीटर में जाता है, वॉल्यूम कंट्रोल में जाता है। अब वॉल्यूम कंट्रोल से आने के बाद दोस्तों उसका सिग्नल जो है यहाँ पे इन होता है, ये ग्राउंड का लाइन है। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पे बेस टर्बल का ये जो है डायग्राम कैसे करके काम करता है। तो यहाँ पे देखेंगे 4.7 के का एक 4.7 माइक्रोफैट का एक यहाँ पे कैपेसिटर लगा रहता है जो सिग्नल यहाँ से यहाँ, और साथ ही में 2.2 के का रजिस्टर द्वारा सिग्नल यहाँ से यहाँ पे आ जाता है। जो ऑडियो सिग्नल देते हैं वही ऑडियो सिग्नल यहाँ से यहाँ पे 4.7 माइक्रोफैट और साथ में देखेंगे 2.2 के का रजिस्टर द्वारा लाइन यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर देखेंगे 1 2 और साथ में यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर लगा रहता है दोस्तों। ये तीनों ट्रांजिस्टर दोस्तों ये BC548 होता है, NPN ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों। यहाँ पे ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में ला के इससे एम्पलीफाई करने का काम किया जाता है। और साथ में यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर होता है 1351 नंबर का ये पावर ट्रांजिस्टर, इसको यहाँ पे स्विचिंग करवाने के लिए काम लिया जाता है। तो ऑडियो जब यहाँ पे हम देते हैं तो यहाँ से 4.7 MFD का और साथ में 50 वोल्ट का कैपेसिटर द्वारा सिग्नल जो यहाँ पे आता है, यहाँ से सिग्नल को देखेंगे यहाँ से 2.2 के का रजिस्टर द्वारा सिग्नल यहाँ से आने के बाद इसका बेस में जो है इन हो जाता है। और साथ ही में इसका बेस का लाइन बढ़े कमे नहीं, तो यहाँ पे एक तो देखेंगे 100 के का एक रजिस्टर लगा के ग्राउंड लाइन से लगा हुआ रहता है इसका बेस का। तो यहाँ जो सिग्नल आया दोस्तों यही सिग्नल यहाँ से निकलेगा इसका कलेक्टर से। ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर। तो कलेक्टर से निकलने के बाद ये लाइन देखेंगे कि ये जो दूसरा NPN ट्रांजिस्टर है BC548 इसका यहाँ पे बेस में इनपुट होता है। ये बेस है, बेस में इसका इनपुट होता है। ये एमीटर है और ये कलेक्टर। तो बेस में इनपुट हुआ और इसका एमीटर से ये लाइन निकल के यहाँ पे आ जाता है। जो ऑडियो सिग्नल के दोस्तों हम यहाँ पे देते हैं, इस जगह पे सिग्नल को देते हैं, ये कमजोर होता है, लेकिन उस सिग्नल को ये क्या करता है फ्री एम्पलीफायर सेक्शन से थोड़ा एम्पलीफाई करने के बाद, मजबूत करने के बाद ये सिग्नल को यहाँ पे मजबूत कर दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों ये दोनों जो ट्रांजिस्टर है साथ में ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए हमें कुछ सप्लाई देना पड़ता है। ये फ्री में काम नहीं करता, इसको काम करने के लिए कुछ सप्लाई देंगे तभी ये दोनों ट्रांजिस्टर जो है काम करेगा। तो ये इसका लाइन कहाँ से देते हैं, देखेंगे कि यहाँ से ये जो यहाँ 1351 का ट्रांजिस्टर होता है जिसका एमीटर यहाँ पे होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है। कलेक्टर डायरेक्ट जो है 25 वोल्ट का DC लाइन के साथ कनेक्ट होता है। बेस में जेना डाट से 12 वोल्ट जेना डाट लगा रहता है 12 वोल्ट का, और साथ में एक 1.5 के का रजिस्टर लगा रहता है जिससे इसका बेस में 12 वोल्ट बनता है और इसका एमीटर से 12 वोल्ट आउट होता है। वही 12 वोल्ट देखेंगे यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पे आता है, यहाँ पे 1.5 के का एक रजिस्टर लगा रहता है। 1.5 के का रजिस्टर से लाइन यहाँ आता है। यहाँ आने के बाद ये लाइन देखेंगे कि इस जगह पे आ गया है। इस जगह पे देखेंगे कि यहाँ से यहाँ 130 के का एक रजिस्टर द्वारा लाइन को इसका बेस को देने का काम किया जाता है। इसका बेस का लाइन ना बढ़े तो 100 के का एक रजिस्टर इसका बेस से ग्राउंड में लगा रहता है। और साथ ही में इसका कलेक्टर को काम करने के लिए देखेंगे 4.7 के का रजिस्टर यहाँ से यहाँ लगा रहता है। यही 9 वोल्ट का लाइन से 4.7 के का रजिस्टर यहाँ से यहाँ लगा रहता है। यहाँ से ये लाइन जो देखेंगे इसका कलेक्टर में जाता है। यहाँ से ये जो लाइन है ये 9 वोल्ट का लाइन होता है, लेकिन यहाँ पे जब आता है ये 5 वोल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा, यहाँ पे 1.3 और यहाँ पे आपको 1 वोल्ट से 1 वोल्ट के आसपास देखने को मिलेगा। तो यहाँ सिग्नल दे दिए, इसका जो लाइन हम यहाँ से यहाँ दे दिए इसका बेस का, साथ में यहाँ पे 4.7 से इसका कलेक्टर को लाइन दे दिए। तब क्या हुआ, ये ट्रांजिस्टर काम करने लगा, इसका एमीटर से कुछ लाइन निकलने लगेगा। तो ग्राउंड के साथ इसका एमीटर का लाइन ना बढ़े इसलिए यहाँ पे एक 1.5 के का रजिस्टर लगा रहता है। सिग्नल यहाँ आ गया, लाइन इसको मिल गया इसका बेस में कलेक्टर में। तो ये कलेक्टर से इसका जो है ऑडियो सिग्नल जो है आउट होके इसका बेस में इनपुट हो जाता है। ये सेकंड ट्रांजिस्टर है BC548 NPN का। यहाँ इन होने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ से एमीटर से लाइन आउट होता है।
कब आउट होगा, जब इसको हम वोल्टेज देंगे यहाँ पे 9 वोल्ट का ये लाइन है, 9 वोल्ट का लाइन से इसका देखेंगे कलेक्टर। आप जानते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होता है उसका जो कलेक्टर होता है उसको पॉजिटिव 9 वोल्ट हम देते हैं तब काम करता है, एमीटर में नेगेटिव देते हैं तब काम करता है। तो ये पॉजिटिव 9 वोल्ट के साथ इसका कलेक्टर सटा हुआ रहता है, और साथ ही में इसका बेस में हम आपको जैसे बताया यहाँ से 4.7 के का रजिस्टर द्वारा लाइन देते हैं तो क्या होता है, तो ये लाइन देखेंगे इसका बेस को 5 वोल्ट देने का काम करता है, साथ में इसका कलेक्टर को 5 वोल्ट देने का काम करता है। और जब यहाँ कलेक्टर पे लाइन मिल जाए, बेस पे लाइन मिल जाए, तो दोस्तों इसका एमीटर से जो है 4.5 वोल्ट आपको देखने को मिलेगा। इस एमीटर को लाइन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ 47 के का एक रजिस्टर लगा रहता है। तो ऑडियो सिग्नल को यहाँ दिए, ये एम्पलीफाई होकर कलेक्टर से निकल के इसका बेस में इन होता है सेकंड ट्रांजिस्टर का। उसके बाद सेकंड ट्रांजिस्टर को सप्लाई दे दिए, सिग्नल दे दिए, तो ये एमीटर से निकाल के यहाँ पे देता है। यहाँ जो सिग्नल था वो कमजोर था, लेकिन यहाँ पे जो सिग्नल दिए दोस्तों ये मजबूत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो भाग में सिग्नल को जो है डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे देखेंगे 4.7 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा रहता है, 4.7 MFD 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा रहता है। यहाँ से एक 3.3 के का रजिस्टर लगा रहता है दोस्तों। यहाँ से देखेंगे कि ये सप्लाई जो है ये मीटर से लाइन आउट होकर यहाँ पे 4.7 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर 50 वोल्ट का, और साथ में लाइन यहाँ से निकल के यहाँ आया, और यहाँ से 3.3 के का रजिस्टर द्वारा लाइन दोस्तों यहाँ पे आ जाता है इस जगह पे। तो इस जगह पे देखेंगे कि यहाँ पे जो ये रजिस्टर लगा रहता है 3.3 के का, तो ये लो फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे भेज देता है। ये लो फ्रिक्वेंसी जो होता है ये मोटा आवाज होता है दोस्तों। लो फ्रिक्वेंसी जो होता है दोस्तों ये मोटा आवाज होता है, जिसका यहाँ बेस का जो 1 नंबर इनपुट होता है, ये 2 नंबर आउट, और 3 नंबर जो है फीडबैक का ये पिन है, इसका यहाँ पे फीडबैक दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो लाइन यहाँ आया 3.3 के का रजिस्टर द्वारा, तो यहाँ पे इनपुट होता है जो पोटेंशियोमीटर होता है, जो आपका बेस बढ़ाने कमाने वाला होता है, तो उसका 1 नंबर में इनपुट होता है, 2 नंबर से लाइन आउट होता है। तो यहाँ से लो फ्रिक्वेंसी जो यहाँ आया वही लो फ्रिक्वेंसी मोटा आवाज यहाँ से निकलेगा। जब आप उसको बढ़ाएंगे वॉल्यूम को, तो यहाँ से निकलेगा। निकलने के बाद ये लाइन देखेंगे यहाँ पे आता है, और यहाँ से ये लाइन देखेंगे कि ये तीसरा ट्रांजिस्टर का बेस में जाता है। कैसे करके ये लाइन यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे 3.3 के का एक रजिस्टर लगा रहता है, जो यहाँ से लाइन को यहाँ पे भेज देता है लो फ्रिक्वेंसी को। यही लो फ्रिक्वेंसी ये तीसरा नंबर का जो ट्रांजिस्टर होता है BC548 इसका यहाँ पे इन होता है। ठीक है, तो जो लाइन दोस्तों यहाँ से यहाँ पे आया लो फ्रिक्वेंसी, वही लाइन देखेंगे यहाँ से निकलेगा। निकलने के बाद ये लाइन यहाँ से 3.3 के का रजिस्टर द्वारा यहाँ पे भेज दिया जाता है, यहाँ से इसका बेस में इनपुट होता है। ठीक है, अब दूसरा जो है हाई फ्रिक्वेंसी भी देना पड़ता है। ट्रेबल जो होता है हाई फ्रिक्वेंसी होता है। हाई फ्रिक्वेंसी को देखेंगे यहाँ से यहाँ एक देखेंगे आपको यहाँ पे एक 138 के का एक पीएफ लगा रहता है, और साथ ही में देखेंगे यहाँ से 680 ओम का एक लो वैल्यू का रजिस्टर लगा रहता है। तो हाई फ्रिक्वेंसी को यहाँ से यहाँ भेज देते हैं। यहाँ पे जो होता है ट्रेबल का 1 नंबर इनपुट होता है, दूसरा नंबर आउट, और तीसरा नंबर में फीडबैक दिया जाता है। तो यहाँ पे जब ट्रेबल बढ़ाएंगे तो 1 नंबर इन होगा, 2 नंबर से आउट होके ये देखेंगे लाइन, ये तीसरा जो ट्रांजिस्टर होता है BC548 उसका जो है बेस में इनपुट होता है। ये ट्रांजिस्टर बेस में इनपुट होने के बाद इसका कलेक्टर से लाइन आउट होके ये जाता है इस सेक्शन को ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन में। लेकिन इस ट्रांजिस्टर को भी काम करने के लिए दोस्तों इसमें हमें पावर सप्लाई देना पड़ता है। तो देखेंगे कि ये जो 9 वोल्ट का लाइन है, यही लाइन से देखेंगे कि 300 यहाँ पे 9 वोल्ट का लाइन से देखेंगे दोस्तों यहाँ पे कि 4.7 के का एक रजिस्टर लगा रहता है। 4.7 के का रजिस्टर द्वारा जो, तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों यहाँ से सप्लाई जो होता है, तो यहाँ से 4.7 के का रजिस्टर द्वारा लाइन यहाँ पे देते हैं। ये 9 वोल्ट का लाइन है, यहाँ से जब लाइन यहाँ पे देते हैं तो इसका कलेक्टर में लाइन इन हो जाता है। और साथ ही में इसका बेस को काम करने के लिए देखेंगे यहाँ से 220 के का एक रजिस्टर द्वारा लाइन यहाँ पे देते हैं। यही लाइन जो होता है दोस्तों इसका जो बेस को दिया जाता है। अब यहाँ से देखेंगे 40 इसका बेस को कंट्रोल करने के लिए 47 के एक रजिस्टर लगा रहता है, जो इसका बेस को कंट्रोल करने का काम करता है। और यहाँ पे देखेंगे एक 1.5 के का रजिस्टर, जिसका एमीटर को जब बेस और कलेक्टर को लाइन मिलता है तो एमीटर को लाइन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ट्रांजिस्टर को एक्टिव मोड में लाते हैं तब एम्पलीफाई करने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे एक 1.5 के का रजिस्टर लगा रहता है इसका एमीटर को कंट्रोल करने के लिए। साथ ही में यहाँ पे एक 47 MFD का 25 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा रहता है इस जगह पे। जो 9 वोल्ट का लाइन होता है दोस्तों, ये जो 9 वोल्ट का लाइन जो यहाँ आता है, इस लाइन को स्टोर करने के लिए देखेंगे यहाँ पे एक 1000 माइक्रोफेड 16 वोल्ट का एक कैपेसिटर लगा रहता है।
इस सेक्शन में भी देखेंगे इस जगह पे 1000 जो माइक्रोफैड होता है 16 वोल्ट का, तो यहाँ पे कैपेसिटर का पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव होता है, साथ ही में यहाँ पे कैपेसिटर का पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव होता है दोस्तों। ठीक है, अब जो लाइन दोस्तों इसका यहाँ से निकला, ये लो फ्रिक्वेंसी जो निकला, मोटा आवाज निकल के यहाँ से यहाँ आया, इसका बेस में इन हुआ, और साथ ही में इसका जो ट्रेबल जो लाइन होता है जो हाई फ्रिक्वेंसी सबसे निकल के इसका बेस में इन हुआ। जब इसको सप्लाई दे दिए हम, तो ये क्या किया, यहाँ से लाइन निकलने के बाद देखेंगे यहाँ से यहाँ पे आता है, और यहाँ से ये लाइन जो है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से 220 ओम का रजिस्टर द्वारा लाइन यहाँ से ये लाइन यहाँ पे आएगा। यहाँ से 104 जे का एक पीएफ लगा रहता है, कैपेसिटर लगा रहता है, उससे लाइन यहाँ पे, साथ में यहाँ पे देखेंगे BC 558 का 2 ठो यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा रहता है, जिसमें से इसका बेस में इन होता है। लेकिन ये तीसरा नंबर पे हम देखेंगे दोस्तों कि इसका जो 3 नंबर लाइन, जो लाइन हम इसको बेस में देते हैं, तो इसका जो हाई फ्रिक्वेंसी लो फ्रिक्वेंसी जो होता है वो सही से निकल रहा है कि नहीं, उसका सूचना यहाँ पे इसका 3 नंबर पे और साथ में ट्रेबल का 3 नंबर पे देना पड़ता है। वो कैसे, तो इस लाइन को पकड़ के देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से एक रजिस्टर लगा था 3.3 के का, तो लाइन जो है यहाँ से यहाँ, और साथ ही में यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहता है। एक कैपेसिटर का जो नंबर है दोस्तों, यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ दोस्तों आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये 3.3 के का लाइन द्वारा लाइन यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा रहता है, ये 4.7 माइक्रोफैड, ये 16 वोल्ट के आसपास कुछ होता है। तो लाइन दोस्तों देखेंगे कि यहाँ पे आया, यहाँ से 3.3 के रजिस्टर द्वारा यहाँ से देखेंगे 4.7 MFD का 50 वोल्ट का कैपेसिटर द्वारा सिग्नल को यहाँ से इस कलेक्टर के साथ जुड़ा रहता है। तो जो भी यहाँ से लाइन निकलता है उसका सूचना इसको लो फ्रिक्वेंसी के लिए यहाँ पे इसको मिलता है, ये जो बेस का जो कंट्रोलिंग लाइन है इसको मिलता है यहाँ 3 नंबर में। ट्रेबल को देखेंगे दोस्तों, ये भी कुछ ना कुछ जो है रजिस्टर पीएफ द्वारा ये कनेक्ट रहता है। तो यहाँ से देखेंगे 680 ओम का एक रजिस्टर लगा रहता है, साथ ही में यहाँ से यहाँ एक पीएफ लगा रहता है, यहाँ से एक पीएफ लगा रहता है जो कि 15 के या 138 के का लगा रहता है। तो यहाँ से लाइन यहाँ से देखेंगे यहाँ 4.7 माइक्रोफैड का कैपेसिटर 50 वोल्ट का, यहाँ से सिग्नल निकल के यहाँ से देखेंगे कि ये कलेक्टर के साथ जुड़ा रहता है। तो 3 नंबर जो है फीडबैक लेता है, यहाँ से जो सिग्नल निकल रहा है वो सही निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, उसका सूचना यहाँ पे साथ में यहाँ पे दिया जाता है दोस्तों। तो आज का इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है, क्योंकि आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि ये कैसे करे काम करता है। इससे क्या होगा, आपको इस बोर्ड को बनाने में बहुत सुविधा मिल जाएगा। ऑडियो अगर यहाँ से अगर आपको पता नहीं लगा कि ऑडियो यहाँ से निकले, कैसे इस ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन में जाए, तब तक आप रिपेयरिंग नहीं कर पाएंगे ना, इसीलिए इसको जानना भी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिएगा जो भी यहाँ से जो सिग्नल निकला, साथ में यहाँ से बेस का या ट्रेबल का लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी जो निकला, इसका बेस में इनपुट होता है, इसका कलेक्टर से आउटपुट होता है। लेकिन इसका कलेक्टर से आउटपुट होता है तो उसका सूचना इसको 3 नंबर में, साथ में इसको यहाँ पे दिया जाता है 3 नंबर में, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यहाँ पे, लो फ्रिक्वेंसी के लिए यहाँ पे। तो अब जाके ये बेस ट्रेबल जो सेक्शन है ये काम करता है। ऐसे ठीक इसी तरीके से दूसरा वाला भी काम करता है दोस्तों, इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन कर दिए पहला वीडियो में।